नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लगातार कार्यों से पिछले मई के महीने में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लोकदल समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता। वहीं महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और अब लक्ष्य है इसे एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी साथी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हें पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। सपा में शामिल होने वाले महाराष्ट्र के अखिल भारतीय सेना के पूर्व शाखा प्रमुख और मशहूर नेता हामिद सैयद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही जावेद शेख को समाजवादी पार्टी का पश्चिम तालुका का अध्यक्ष बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में सपा के विस्तार की ये शुरुआत आने वाले समय में कई राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। अल्पसंख्यक, पिछले वर्ग और युवाओं में सपा की पकड़ मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने हामिद सैयद को अपने हाथों से उनको लेटर दी। आइए सुनते हैं उनसे खास बातचीत। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख, हमारे साथ है जावेद भाई और हमीद भाई। हम उनका स्वागत करेंगे। जावेद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप आए। हमीद भाई, आपका भी वेलकम है। हम हमीद भाई से बात करना चाहेंगे कि हमीद भाई, आप काफ़ी टाइम पहला हमने आपको देखा कि अखिल भारतीय सेना, उसके आप शाखा अध्यक्ष थे, है ना। तो उसके बाद में आपने उससे पार्टी से इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद आज़ाद से भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद अभी आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या ऐसी खास वजह हम आपसे जानना चाहेंगे? जी, पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा। आपका चैनल बहुत अच्छा है। मैं हमेशा आपका फेसबुक पे देखते रहता हूँ और आप हर गली गली के अंदर के जो बाहर न्यूज़ है वो सब बाहर निकाल के लेके आते हैं आप। तो आपके चैनल के ज़रिए से मेरे को अंधेरी के बारे में अच्छी खासी मालूमात मिल जाती है और जगह की भी। तो मैं आपको शुक्रिया और आपकी टीम को शुक्रिया बोलता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोग भी चाहिए जो आप जैसे लोग काम करने लगे। और रहा सवाल ये कि मैं अखिल भारतीय सेना का शाखा प्रमुख था, मेरे पक्ष प्रमुख अरुण भाई गवली थे। तो अभी वो पार्टी के अंदर कोई जुड़ रहा ही नहीं, फिर पार्टी भी एकदम ख़त्म हो गई, तो भाई के लिए साइड में ही है। तो अभी इत्तेफाक से फिर मैंने 2007 में इलेक्शन लड़ा था, 2012 में भी इलेक्शन लड़ा मैं, फिर बाद में मैंने अपक्ष में लड़ा। फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी बार ऐसा लगा, तो फिर मेरे सारे दोस्त लोग जो है समाजवादी के लिए अंधेरी में काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो वो हिसाब से मेरे को बोले कि हमीद भाई, ऐसी सी बात है, अगर समाजवादी में आप करते हो और आप प्रवेश करते हैं तो हम लोग आपको एक अच्छा चांस दे सकते हैं। आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे तो आपका फेस, पुराना फेस और आपका प्रॉपर्टी का कारोबार भी है, तो हम लोग को आप जैसे लोग मिल जाएंगे तो हमको भी एक सपोर्ट मिलेगा, पॉलिटिक्स की नॉलेज मिलेगी। और मेरे दोस्त थे अजीज़, तो जावेद भाई भी बहुत पुराने पॉलिटिकल नेता है, ये भी इलेक्शन लड़े हुए, हम साथ में बहुत मेहनत भी की है, बहुत अच्छे लगे। तो जावेद भाई ने भी बोले हमीद भाई समाजवादी में आ जाओ। फिर हमारे एक दोस्त है निज़ाम खतीब साहब, उनने भी बोले कि भाई तुम समाजवादी में करो, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। फिर उसके बाद मोहम्मद पटेल साहब ने मेरे को हम लोग मिले, तो उनने भी बताया कि ऐसा बात है, आप समाजवादी में कोशिश करो हमीद भाई। तो मैं बोला ठीक है, चलो आप लोग की सबकी इच्छा है, मेरे दोस्त लोग की, तो मैं ये हिसाब से आज समाजवादी पार्टी में प्रवेश हुआ हूँ। सैयद हमीद जी, आप जो मोहल्ले में रहते हैं अंधेरी वेस्ट, माना जाता है कि जो झोपड़पट्टी यहाँ पर रहने वाले काफ़ी बड़ा एक मुस्लिम आबादी है, तो आप एमआईएम में भी ज्वाइन कर सकते थे, समाजवादी ज्वाइन करने का क्या खास? नहीं, समाजवादी में इसलिए गया सर कि उन लोग ने मतलब रिस्पेक्ट दी है। हालांकि मैं इसके पहले काफ़ी पार्टी में कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छी पार्टी मिले, क्योंकि मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मेरे को समाजवादी से फिर अपने दोस्त लोगों ने बोले तो मेरे को समाजवादी में वो इज़्ज़त मिली जो इज़्ज़त मेरे को एक टाइम पे अखिल भारतीय सेना में मिली थी। वो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कोई पार्टी को अगर सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वे देखते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ता हूं तो वहां पर कौन से वोटर से ज़्यादा, मुस्लिम वोटर से तो ज़्यादा करके लोग एमआईएम में जाना चाहते हैं, आप समाजवादी में चले गए। क्या आपका आने वाला वक्त इलेक्शन में खड़े रहना चाहते हो आप? ऐसा तो नहीं है, फ़िलहाल अभी तो नहीं सोचा हूँ मैं। हमने तो पूरा फोकस जावेद भाई के ऊपर रखे हुए हैं और फिर मेरी पार्टी जो मेरे को हुक्म देगी, अबू आसिम साहब और अबरानी साहब, तो वो अगर मेरे को हुक्म देते हैं, उनके मार्गदर्शन के नीचे फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग जो भी, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे आगे।
ठीक है, हमारे साथ जावेद शेख जी भी है, जो हाल ही में इन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। जावेद शेख जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, काफ़ी पहले आप जब राजनीति की दुनिया में कदम रखे तो मुस्लिम लीग से स्टार्ट किया था, उसके बाद आप फिर शायद समाजवादी में एक बार ज्वाइन भी हुए थे, फिर कांग्रेस, फिर वापस समाजवादी। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या? सिराज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाकर बोलने का मौका दिया। आपके लिए आपको बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने कहा है कि मैं, आपको पता है कि मैंने मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ा था नगर सेवक का, उसके बाद कांग्रेस समाजवादी का एक सच्चा पहले से सिपाही था मैं। फिर हमारी कुछ यहाँ पर लोकल में अनबन होने के कारण मैंने अबू आसम आजमी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। तो वहाँ से मेरा सफ़र लगभग 20 साल का कांग्रेस में बहुत बड़ा सफ़र रहा। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है, मैंने देखा वो छोटी कार्यकर्ताओं को उभरने देती नहीं है। यहाँ पर ये ऐसा है कि जो नेता बने हैं वो उनके बच्चे, उनके वाइफ और उनकी बीवी और उनके बेटे वही लड़ेंगे चुनाव, बाकी आम कार्यकर्ता बनते। आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक परिवार वाली पार्टी है, जो परिवार को ही आगे करती है। राइट, परिवार की पार्टी है। इसमें सिर्फ कैसा है, एक कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी भी इसमें रहेगा, तो वो एक पार्टी का आदमी नहीं रहेगा, वो उनके जिनका जो बनाए है उनका ही आदमी रहेगा। वो तो ऐसे हिसाब है, वो बस एक पद पर है, लेकिन उसका कोई पार्टी में मतलब अस्तित्व नहीं रहेगा कि कभी ज़िंदगी में वो पार्टी का टिकट लेकर चुनाव नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष का पहला अधिकार होता है नगर सेवक चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी में इतिहास होता कि रखा हो, तो कोई प्रेसिडेंट नगर सेवक अगर जिनको बनाया है वो अगर चुनाव लड़ लिया हो। अभी हाल ही में एमएलए का इलेक्शन हो गया, एमएलए के इलेक्शन में आपने कांग्रेस को, तभी आपने कांग्रेस छोड़कर, हमने देखा कि वहाँ पर एक एमएलए के कैंडिडेट थे आरिफ मोइन शेख, उसको आप इलेक्शन में उनके मंच पे नज़र आए। जब मैं छोड़ा तो मुझे कोई पार्टी मतलब दिखी नहीं उस टाइम पे, कि अभी तुरंत छोड़ा था मैंने, और मुझे ऐसा लग रहा नहीं था। मेरा आरिफ मेरा दोस्त था और बहुत मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे इलाके का लड़का है, मेहनत करता है, कुछ भी है लोगों के लिए, गौर गरीब के लिए काम आता है। और सबसे पहली बात तो दुनिया में एक चीज़ है, दोस्ती बहुत अहम रहती है। जब अपना एक दोस्त तकलीफ़ में होना तो उसके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने उस वक्त यही समझा कि भाई आरिफ मेरा दोस्त है, मैं उसको साथ दूंगा बोल के, और इलाके का अपना लड़का था, क्योंकि सबसे पहले मेरा क्षेत्र का जो आदमी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। तो अभी अगला कदम आपका क्या है? जिस तरह आप समाजवादी ज्वाइन किए, तो क्या नगर सेवक की पूरी तैयारी आपकी? देखिए, पहली बात तो अब मैं समाजवादी ज्वाइन करने के बाद मैं आसिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आसिम भाई का पहले से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि आसिम भाई एक ऐसे आदमी है जो कौम के हर मुद्दों को असेंबली में उठाता है। अब आप देखिए, बकरीद का जो मुद्दा था, जब बकरे वगैरह रोके जा रहे थे, वहाँ पर देवनार के अंदर कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी, आसिम भाई उस टाइम पे बाहर थे। वो आकर यहाँ आवाज़ उठाने के बाद सारे नेता देवनार में गए, और उसके बाद आपने देखा कि इंडिया का जो माहौल गर्मा रहा था, वो पूरा जो महाराष्ट्र का माहौल में जिस तरह नरमी आई, उसमें अबू आसम आजमी की बहुत बड़ी देन है। और उसके बाद सारे नेता देवनार में दिखे आपको उसके बाद सारे नेता देवनार में दिखे, लेकिन आसिम भाई ने दिल से काम किया था, और उनकी देन है कि ये ईद जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एक हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने एक मतलब जोश और खरोश के साथ मनाया था। इस टाइम पे आपने देखा पुलिस का कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था कि हर टाइम पे इन्हें तो इधर मत करो, उधर मत करो, सोसाइटी में मत करो, ये मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आसिम भाई को तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं कि जब भी कौम की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले अगर कोई आता है अबू आसम आजमी। आपने कहा कि यह एमआईएम का वर्सेस था, एमआईएम पार्टी सिर्फ अवैसी दिन इसके ऊपर चलती है और वो बयानबाजी पे करती है, ज़मीनी इसका नेटवर्क कुछ नहीं है एकदम। और मुसलमान आज समझ चुका है कि अगर हमको यहाँ देश में अगर रहना है तो समाजवाद को ही लेके चलना पड़ेगा। किसी एक जाति एक धर्म को लेके चलने वाला व्यक्ति कभी इस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता एकदम। आप ये कहने जा रहे हैं जावेद शेख जी कि अबू हाशिम आज़मी जो है मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाते, इसलिए आप उनसे जुड़ के चल रहे हैं? मुस्लिम समाज नहीं, हर समाज के व्यक्ति, जहाँ जो कमज़ोर तबका है, मुसलमानों के लिए पक्ष इसलिए रखते हैं, आज माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है एकदम। जो कमज़ोर तबका है, समाजवादी का पक्ष ही है कि उस तबके को मदद की जाए। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो कहीं पर भी किसी को भी अगर दिखता है कि आज बीजेपी को, तो सिर्फ मुसलमान दिखता है कि बीजेपी को मालूम है कि अगर हम मुसलमान के ऊपर टॉपिक लेके बात करेंगे तो मुस्लिम वोट हमारे पास आएगा। तो इसके लिए मुसलमानों पर हम हर चीज़ की मतलब अत्याचार, उनके ऊपर जुल्म जाति जो भी कर रहे। आप रह गए लाउड स्पीकर की बात, आप देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर आज जहाँ पर कई सदियों से अजान दी जाती थी, आज माइकों को
स्लो कर दिया गया है कहीं पर, और कहीं पर टोटली बंद कर दिया गया है। और इस पर के मैं इस क्षेत्र के अंदर तालुका अध्यक्ष होने के नाते इस क्षेत्र की जो अजानें बंद हुई है हमारे, हम अबू आसम आजमी को यहाँ पर साहब को लेकर आकर मस्जिदों की ट्रस्टी से बात करके डीसीपी या जो हमारे सीनियर कमिश्नर से एक लेटर करेंगे कि जो हमको अदालत ने जो राइट्स दिया है सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने कि रात के 10 बजे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते, जो वैल्यूम रखा गया है उसके मद्देनज़र हमको उठने पर अजान देने की इजाज़त दी जाए। ये जो भी मामला जिस तरह से भड़काया जा रहा है राजनीति, इसमें राजनीति छोड़कर एक धार्मिक तौर पर जिसको इस संविधान ने राइट्स दिया है कि जितना वो उसका हक इस्तेमाल कर सकता है, वो इस देश में उनको वो हक मिलना चाहिए एकदम। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी आपको नगर सेवक का टिकट देती है तो क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? अगर पार्टी ने, जैसा अमित भाई ने कहा, देखो अमित भाई ने मेरा नाम आगे रखा, ये इनके लिए बड़ापन है। मेरे दिल में अभी पार्टी में चुनाव लड़ना बहुत अब एक अलग बात है, लेकिन खुद से लड़ना अलग ये ज़रूरी नहीं है। अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी उस टाइम पे अगर मेरे से अच्छा यहाँ कोई कैंडिडेट दिखता नहीं है तो मैं हमारे क्षेत्र के जो अमित भाई है, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके कहने पर और यूसुफ भाई अबरानी साहब और अबू आसम आजमी जो है हमारी, अगर मुझे लड़ने के लिए कहेंगे तो मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी आपको टिकट ना देते हुए हमीद भाई को टिकट देती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अमित भाई का सपोर्ट करेंगे। अमित भाई आप क्या कहना चाहेंगे अगर पार्टी आपको टिकट देती नहीं, है? मेरा तो हक नहीं बनता है, क्योंकि मेरे दोस्त जो अजीज़ है देती है तो आप लड़ना नहीं, चाहोगे? मैं सपोर्टिंग करूंगा इनको, क्योंकि अभी मैं पार्टी में प्रवेश अभी हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुराने कार्यकर्ता या सिपाही उनके दिल दुखाऊँ। मेरे लिए बहुत टाइम बाकी है, अगर मेरे मुकद्दर में लिखा तो मैं लड़ूंगा आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल चांस दूंगा मेरे अपने। अगर किसी वजह से पार्टी आप दोनों को टिकट नहीं देते हुए किसी और को टिकट देती तो क्या आप पार्टी छोड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, एक बार दामन, आज मैं 30-35 साल के बाद, मतलब मैं एक अखिल भारतीय सेना का कार्यकर्ता रह के शाखा प्रमुख गए, फिर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। जब देखा वो पार्टी हमारी ख़त्म हो गई है तो फिर अबू आसिम साहब तो क्या है, ज़रा बहुत अच्छा और हर मज़हब को लेके काम करते हो, और मैं काफ़ी उनके चैनल देख रहा हूँ और काफ़ी उनकी मेहनत देख रहा हूँ। यूसुफ इब्राहिम साहब की भी बहुत मेहनत देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारे कौम को लेके कर रहे और संविधान को लेके काम कर रहे हो। संविधान के ज़्यादा आप कहना क्या चाहेंगे कि पार्टी अगर टिकट कभी नहीं देती है तो आप पार्टी में रहोगे? एक याद रखिए सिराज भाई, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार तालुका अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए तालुका अध्यक्ष पद और पार्टी की जिम्मेदारी और पार्टी को संगठन को मजबूत करना ये सबसे बड़ी बात है। हामिद भाई जैसे मेरे साथी, मेरे भाई मेरे साथ है। हम यहाँ पर क्षेत्र के अंदर हमारे साथी निजामुद्दीन खतीब पुराने साथी है, वो भी हमारे साथ है। समूम आजमी जो यहाँ पर है, सलीम तायर बेग साहब है यहाँ पर हमारे साथ, और भी पार्टी के पुराने बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर है। पहले सबसे पहले संगठन को मजबूत करना ही होता है। चुनाव तो एक व्यक्तिगत एक वो है, पार्टी की एक विचारधारा है कि एक आदमी हमारा प्रतिनिधि जनता की तरफ जाए, लेकिन संगठन मेन होता है। और मैं तालुका अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए नगर सेवक के ज़्यादा तालुका अध्यक्ष पद पार्टी में बड़ा होता है, क्योंकि मेरी पार्टी आज हमारे क्षेत्र की पार्टी मुझे चलाना है, तो क्षेत्र में मैं मजबूत हूँ। एक नगर सेवक तो आज आएगा और कल चला जाएगा, अगर वो नगर सेवक जीता भी तो किसकी पार्टी करेगा? हमारी पार्टी करेगा, कोई दूसरा ही रहेगा तो एकदम। थैंक यू मैं जावेद शेख जी और हमीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जावेद शेख जी का और हमीद जी का। दिल से शुक्रिया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।